और एक ब्रेकिंग न्यूज, आज से किसानों को लेकर कांग्रेस एक बड़े कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। आज से ही देश भर की सभी बड़ी मंडियों में कांग्रेस के एमएसपी कानून की गारंटी वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और इसी के जरिए किसानों के बीच पार्टी 2024 चुनाव से पहले बड़ा मैसेज भेजने वाली है। जो होर्डिंग्स लगाए जाएंगे उनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगी होगी। पूरी तैयारी है कि कैसे किसानों को अपनी तरफ यहां पर किया जाए और पूरे देश में कांग्रेस का ये होर्डिंग कैंपेन दिखाई दे रहा है। देश की हर बड़ी मंडी में होर्डिंग्स लगाएगी कांग्रेस। एमएसपी कानून की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और इससे किसानों को कैसे लुभाया जाए, खास तौर पर इसकी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो होर्डिंग्स लगाए जाएंगे उनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर होगी। अब कांग्रेस की तैयारी, खास तौर पर ये जो होर्डिंग कैंपेन चलाने जा रही है वो क्या कहती है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी के 400 पार के नारे का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी अब पूरी तरह से कमर कस ली है, रणनीति बना ली है। जहां बीजेपी मोदी की गारंटी पर 2024 का किला फतेह करने की सोच रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार किसान और युवाओं पर फोकस किया है और इसीलिए आज से कांग्रेस देश की सभी जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर एमएसपी कानून की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाने जा रही है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इस वक्त एमएसपी कानून का मुद्दा देश में गर्म है। ये देखिए, कांग्रेस अब किसानों के मुद्दे को भुनाने का मकसद यहां से कांग्रेस का दिखाई देता है। इसी की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और इसीलिए ये होर्डिंग वॉर इसे कहा जा सकता है जो दिखाई देगी। होर्डिंग के जरिए एमएसपी कानून का वादा, जिसको लेकर आपको याद होगा किसानों की पुरजोर मांग बीते दिनों लगातार दिखाई दे रही है। कैंपेन में युवाओं पर भी फोकस कांग्रेस का रहने वाला है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कई सारे बड़े वादे हैं जो किसानों को और युवाओं को लेकर किए गए हैं और उन्हें उसी को भुनाने की कोशिश इस होर्डिंग कैंपेन के जरिए यहां पर कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। जो होर्डिंग्स लगाए जाएंगे उसमें ये दो बड़े दिग्गजों की आपको तस्वीर दिखाई देगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर होर्डिंग्स में लगाई जाएगी। और 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है। कांग्रेस अगले हफ्ते से अपना कैंपेन लॉन्च करने वाली है और पहली बार उसके कैंपेन की मीडिया स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने दो बड़ी मीडिया हाउस को हायर कर लिया है जिनकी मीडिया वैन कैंपेन के दौरान दिखाई देने वाली है। एक रणनीति थोड़ी सी बदलती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। 2024 के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है। अगले हफ्ते से कांग्रेस ये पार्टी कैंपेन लॉन्च कर देगी और खास तौर पर मीडिया स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रचार और होर्डिंग्स के लिए कंपनियों को बाकायदा हायर किया गया है। अब 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस प्रचार के तरीकों को मजबूत करने में जुट गई है और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के सेंट्रलाइज मीडिया कैंपेन का जवाब वो माइक्रो और लोकल लेवल पर कैंपेनिंग करके देने वाली है और इसी में कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया की जगह सेगमेंट वाइज कैंपेनिंग पर जोर दिया जाएगा। इसमें क्या कुछ और होने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के कैंपेन को हर सीट, जोन और हर आयु के मतदाता को ध्यान में रखकर ही यहां पर रखा जाने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो मेगा प्लान हमने आपको बताया, कांग्रेस होर्डिंग्स लगाने वाली है, किसानों के मुद्दे को भुनाया कैसे जाए इसकी भी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। एक तरफ तो मीडिया स्ट्रैटेजी में बदलाव है और दूसरी तरफ वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके जरिए कांग्रेस किसानों को, युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ये होर्डिंग कैंपेन चलाया जाएगा। कैंपेन में युवाओं पर, जैसा मैंने आपको बताया, फोकस रहने वाला है। मैनिफेस्टो में भी कई सारे ऐसे बड़े वादे हैं जो युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इसीलिए ये फोकस अब कांग्रेस का थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा ये देखना होगा। अब इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो घाटी में आतंकी घटना को अंजाम देने की पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसी को लेकर देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों की अगर माने तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के दो बड़े ठिकानों पर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए इसकी तैयारी भी यहां पर पुख्ता कर ली गई है। अब जो खुफिया एजेंसीज है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। आईएसआई का आतंकियों पर हमला करने के लिए दबाव है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जाहिर की है। सुरक्षा बल के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, ये भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी 7 मार्च को पहली बार दौरे पर पहुंचेंगे।
उनका पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी एक बड़ी रैली में जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। रैली में पीएम मोदी धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा बलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में तमाम संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही उन लोगों पर भी नजर है जो पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। ऐसे में अब पूरी तैयारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा दिखाई दे रही है। आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। 7 मार्च का वो दिन होगा जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा 7 मार्च को संभावित है। अब इसी से जुड़ी हुई और जानकारी मैं आपको दे देती हूं। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला मौका है जब वहां पर पहुंच रहे आतंकियों को पीएम मोदी का यही दौरा पच नहीं पा रहा है। इसीलिए आपको बता दें कि 370 हटने से आतंकियों का प्रभाव कम हुआ है। बड़ी घटना के फिराक में अब आतंकी बहुत ज्यादा बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। आईएसआई आतंकियों को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी है। श्रीनगर और आसपास फिदायीन हमले की सबसे बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है, लिहाजा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। आतंकी निशाने पर अम्फाला और जम्मू के सैन्य कैंप हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी इसी को लेकर कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा वैसे ही सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसी खबर मिल जाना कि यहां पर आतंकी हमला हो सकता है तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहां पर सुरक्षा पूरी तरह से हाई कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बारामती सीट से खुद की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने नाम के आगे अपनी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट का चुनाव निशान लगाकर सांकेतिक रूप से खुद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं, सुप्रिया सुले की पोस्ट में शरद पवार के अलावा सोनिया और उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। एक बड़ा संकेत देती हुई ये व्हाट्सएप स्टेटस, ये इमेज जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बारामती सीट से खुद की उम्मीदवारी उन्होंने खुद ही घोषित कर दी है। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने नाम के आगे अपनी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट का चुनाव निशान लगाकर सांकेतिक रूप से यहां पर खुद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। सबसे दिलचस्प जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो ये है कि शरद पवार के अलावा सोनिया और उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी इसमें दिखाई दे रही है। वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये ब्रेकिंग न्यूज है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अलग अलग पार्टियों की खास तौर पर राज्य के लिहाज से आप देखेंगे तो पूरी तरह से स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हालांकि अभी तक माना यह जा रहा है कि एमवीए का समीकरण क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश के लिहाज से अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। माना तो यह भी जा रहा है, खबर यह है कि आज एक लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का ऐलान बहुत बड़े राजनीतिक संकेत देता हुआ।